डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ प्रस्तावित बैठक में शामिल होगा। हालांकि बैठक से पहले पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने अनशन पर बैठे डॉक्टरों को भूख हड़ताल वापस लेने की शर्त रखी थी, जिसे डॉक्टरों के प्रमुख संगठन पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने अस्वीकार कर दिया था। उनका कहना है कि बैठक में वे इस मामले में अपनी मांगों को विस्तार से रखेंगे और वे बिना किसी पूर्व शर्त के बैठक में हिस्सा लेंगे। और बंगाल में अभया के रेप और हत्या के मामले में जूनियर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। डॉक्टर्स राज्य की ममता सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चिकित्सकों की मुख्य मांगों की बात की जाए तो अभया को फौरन न्याय दिलाना, राज्य सरकार स्वास्थ्य सचिव का इस्तीफा, केंद्रीय रेफरल प्रणाली को लागू करना, सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों के लिए डिजिटल प्रणाली, मेडिकल कॉलेज में विशेष टास्क फोर्स की उपलब्धता, कॉलेज में सीसीटीवी ऑन कॉल रूम, बाथरूम की व्यवस्था, हेल्पलाइन नंबर और पैनिक बटन की शुरुआत, स्थायी पुरुष और महिला पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था, डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के खाली पदों को भरना, थ्रेट कल्चर के लिए जांच समिति का गठन, दोषियों के लिए सजा का प्रावधान, सभी मेडिकल कॉलेज में छात्र संघ और आरडीए की मौजूदगी, भ्रष्ट पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल और पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड की जांच शुरू करने की मांगें शामिल हैं। तो ये कुछ अहम मांगें हैं जो कि डॉक्टर्स ने और उनके संगठन ने सरकार से मांग की है। जूनियर चिकित्सकों की ये कुछ मुख्य मांगें हैं जिन पर की सरकार से कहा गया कि इस पर आप एक्शन लें, इस पर काम करें। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसेनजीत बख्शी इस वक्त कोलकाता से ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। प्रसेनजीत, स्वागत आपका मिड डे प्राइम में। और जैसा कि हमने कहा कि आज प्रस्तावित है ये मीटिंग, मुलाकात होगी डॉक्टर्स की पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ, लेकिन इस सब के बीच जो भूख हड़ताल पर डॉक्टर्स बैठे हैं वो भी बैठे हैं और उन्होंने कहा कि हम इस शर्त के साथ जाएंगे कि हमारी मांगों को माना जाए। क्या कुछ ताज़ा अपडेट? हाँ, देखिए असीम, ये कल डॉक्टर की तरफ से मेल करके चीफ सेक्रेटरी को बता दिया गया कि ये जो प्रिकंडीशन रखा जा रहा है, जो शर्त रखा जा रहा है कि भूख हड़ताल को खत्म करके फिर आज शाम को 5 बजे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से बैठक के लिए पहुंचे नवान्न, इससे नकार दिया है पूरी तरह से। उन्होंने कहा कि हम जिस मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू किए थे उस मांग पूरी नहीं हो पाया अभी तक, तो भूख हड़ताल अगर हम खत्म कर दे तो भूख हड़ताल शुरू करने का क्या मतलब था। आज 17वां दिन है, तो कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो पहले दिन से अभी तक भूख हड़ताल पर है, तो इनका कहना है कि हम जाएंगे। अगर सरकार की तरफ से, चीफ मिनिस्टर की तरफ से बैठक किया जाता है तो हम बैठक में शामिल होंगे और हमारी जो बातें हैं वो मांगे हैं वो रखेंगे। लेकिन मुश्किल इस बात की है असीम, अगर अभी 1:30 बजे की बात कहे तो करीब 3.5 घंटा बाकी है। सरकार की तरफ से जूनियर डॉक्टर की जो चिट्ठी कल रात को दिया गया था उसकी कोई जवाब नहीं आया। मतलब अगर ये भूख हड़ताल जारी रहे तब भी चीफ मिनिस्टर उनका जो 45 मिनट का जो बैठक का टाइम दिया गया, उस 45 मिनट बैठक वो करेंगे या नहीं करेंगे, ये इसके बारे में कोई खुलासा नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर है उनकी तरफ से पूरी तैयारी है कि वो पूरे तैयारी के साथ पहुंचेंगे समय पर। 4:45 बजे तक उनको पहुंचने के लिए बताया गया है। आपके कहने का मतलब ये कि अगर बैठक होती है तो वो अपने बातें रखेंगे असीम। नहीं, ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि ये मीटिंग नहीं भी हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल असीम, ये मीटिंग नहीं भी हो सकती है, क्योंकि अगर मैं इस तरह से नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जिस तरह से कल चीफ सेक्रेटरी का चिट्ठी हमने पढ़े थे उसमें पूरी तरह से लिखा हुआ था लास्ट पैराग्राफ में, आफ्टर विदड्रॉइंग द हंगर स्ट्राइक। तो ये जो आफ्टर विदड्रॉइंग द हंगर स्ट्राइक, ये चीफ सेक्रेटरी अपने मनमर्जी तो लिखा नहीं था, ये चीफ मिनिस्टर की आदेश से ही लिखा गया था। तो लेकिन उसके बाद जब डॉक्टर ने अपना चिट्ठी का जवाब दिया वहां पे भी सीधी तरह से लिखा गया है कि वी कैन नॉट विथड्रॉ आवर हंगर स्ट्राइक अनटिल एंड अनलेस आवर डिमांड्स आर मीटेड। सो ये जो इसके बीच का जो रास्ता है, इस रास्ते के बारे में हमें पता नहीं है, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। असीम, यहाँ पे और एक बात बता दूं, 2 चीजें यहाँ पे है। एक तो है कि 13 नवंबर को पूरे देश में जो चुनाव हो रहा है उसमें बंगाल में भी 6 असेंबली सीटों पर
उपचुनाव है, बाई इलेक्शन है, जी। और 6 ये नंबर काफी ज्यादा है, कम नहीं है, और 6 में से 5 जगह पर तृणमूल कांग्रेस की विधायक हुआ करता था। तो यहाँ पे डॉक्टर भूख हड़ताल पर है, वहां पे ममता बनर्जी चुनाव प्रचार में है। ये ममता बनर्जी के लिए कितना ठीक रहेगा, और ममता बनर्जी इस समय पे किस तरह से जाके अपना चुनाव प्रचार कर पाएगी, मेरे ख्याल से इस जगह पे एक पेचीदा स्थिति ममता बनर्जी के लिए है। असीम, ऐसे में हम दिखा भी रहे हैं ग्राफिक्स में प्रसन्नजीत की जो डिमांड्स हैं जूनियर डॉक्टर्स की, बहुत सारे डिमांड्स हैं और वो सारे के सारे जेन्युइन डिमांड्स हैं, क्योंकि जब आप मरीजों को उसका उपचार करते हैं तो चाहते हैं कि आपको सेफ्टी मिले, आपको सिक्योरिटी मिले, उस एटमॉस्फेयर में ही आप इलाज कर पाएंगे, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर पाएंगे। ऐसे में ये डिमांड्स भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको लगता है कि इन डिमांड्स के तहत और साथ जब डॉक्टर्स जाएंगे तो उनकी तमाम बातों को जो ममता सरकार है वो मानेगी, एक्सेप्ट करेगी? देखिए असीम, एक अजीब सा झूठ का राजनीति ममता बनर्जी की तरफ से किया जा रहा है। अगर आप किसी भी अस्पताल में जाए, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में लास्ट जिस दिन सुनवाई होने की समय पे वकील की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की वकील की तरफ से बताया गया, पहले बताया गया था 15 अक्टूबर तक सब काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद बताया गया कि 31 अक्टूबर तक सब काम खत्म हो जाएगा, और हम अभी 21 अक्टूबर आज 21 अक्टूबर में खड़े हैं। और अगर ये बताए कि कोई भी अस्पताल में, ये सिर्फ कोलकाता में चंद गिने चुने मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल की बात नहीं है, पूरे बंगाल में 26 मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, उसके साथ कई सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसके साथ ब्लॉक लेवल हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये सब कुछ मिला के हजारों जगह है जहां पे कुछ भी काम नहीं हुआ है, और 31 अक्टूबर के बीच में होने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये जो जूनियर डॉक्टर है, इनका कहना है कि इस तरह से कोर्ट को गुमराह करके लोगों तक गलत बातें, गलत संदेश भेजने की जो राजनीति सरकार की तरफ से किया जा रहा है, हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, मरीजों के लिए भी अच्छा और डॉक्टर और हेल्थ स्टाफ के लिए भी अच्छा, कि जो मांगे है वो मांग पूरी हो जाए। तो अब देखना यह है कि आज सरकार की तरफ से क्या रवैया रहे। सबकी निगाहें इस पर बनी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, इन तमाम ताजा अपडेट्स को कोलकाता से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे